guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चों का कन्फ्यूज़न है उसके बारे में। पहली बात तो ये कि जो हैंडीकैप की सीटें होती हैं, तो अगर हैंडीकैप बच्चे नहीं हैं तो क्या वो सीटें ओपन में जाएंगी, एक तो ये प्रश्न है बच्चों का। दूसरा, अगर एक्स सर्विसमैन की सीटें बच जाती हैं तो क्या वो सीटें ओपन में जुड़ जाएंगी या नहीं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बार बार पहले भी बता चुका हूँ लेकिन बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जो फाइनल लिस्ट है जिला चॉइस करने के बाद वो लगभग कब तक आएगी। तो इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो हैंडीकैप की सीटें होती हैं तो ये आपको पता है कितनी है, 6%। ये रिज़र्व कैटेगरी में इनको दिया जाता है 6% सीटें हर कैटेगरी के लिए, ठीक। और 4 उसमें कैटेगरी हैं तो 155% हर कैटेगरी के लिए, तो टोटल आप 6% इनका रिजर्वेशन रहता है। तो इनकी सीटें खाली भी रह जाती हैं तो भी किसको जाएंगी, ये हैंडीकैप को ही जाएंगी। याद रखिएगा, जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, मान लीजिए इनकी 40 सीटें हैं और बच्चे 35 हैं, तो बच्चों का ही सवाल था कि जो 5 सीटें बचेंगी तो क्या वो ओपन में ऐड हो जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं। जो हैंडीकैप की सीटें होंगी वो रिज़र्व रहेंगी। अगर 40 हैं तो वो 40 की 40 हैंडीकैप को जाएंगी, बच्चे हों या ना हों। तो आई होप ये फिजिकल हैंडीकैप वालों का जो डाउट था कि इनकी सीटें ओपन में जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी तो क्लियर हो गया होगा। जो हैंडीकैप की सीटें होंगी वो हैंडीकैप को ही मिलेंगी, कैंडिडेट हों या ना हों, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि एक्स सर्विसमैन जो हैं, अगर उनकी सीटें बच जाती हैं, अगर वो कैंडिडेट नहीं है तो क्या इनकी सीटें, जो बची हुई सीटें हैं, वो ओपन में ऐड होंगी कि नहीं होंगी। तो मैं बता दूं आप लोगों की, जो एक्स सर्विसमैन की अगर सीटें बच जाती हैं तो वो सभी सीटें उसी कैटेगरी में आपकी ओपन में ऐड हो जाती हैं, ठीक। एक्स सर्विसमैन की अगर सीटें बच जाती हैं तो जिस कैटेगरी की एक्स मैन की सर्विस है उसी कैटेगरी की ओपन में ऐड होंगी, याद रखिएगा। मान लीजिए कि एससी की एक्स सर्विसमैन की बच गई तो एससी की सीटें ओपन में ऐड हो जाएंगी एससी कैटेगरी में ही। अगर ओबीसी एक्स सर्विसमैन की सीटें बच जाती हैं तो ओबीसी ओपन में सीटें वो ऐड हो जाएंगी। या फिर जनरल की एक्स सर्विसमैन की सीटें अगर बच जाती हैं, उनको 10% रिजर्वेशन होता है, अगर 10% बच्चे नहीं हैं तो जितनी भी सीटें बच जाएंगी, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं और इसके बाद सीटें बच रही हैं, तो वो सीटें आपकी उसी कैटेगरी की ओपन में ऐड हो जाएंगी। अगर जनरल के एक्स सर्विसमैन कम है, जो सीटें बचेंगी तो वो जनरल की ओपन में ही आपकी सीटें ऐड हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आपको जो कट ऑफ बताया गया है ना, इसी के हिसाब से बताया गया है। कई बच्चों का डाउट रहता है कि ये फर्जी कट ऑफ है, क्या है, ठीक है। तो एक लिस्ट भी डली हुई है, वो लिस्ट जो है एक दूसरे यूट्यूब चैनल वाले हैं, उन्होंने एक्सेल सीट का यूज़ करके बनाया है, फिल्टर करके, तो बहुत ही सटीक। और एक एक बच्चे का नाम है, जितने बच्चों का भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम आया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम है, ठीक है। तो आप लोग, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी वो लिस्ट डली है, ताकि आप लोग अगर देख लेंगे वहाँ से, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो 100% आपका डीपीआई में सिलेक्शन पक्का है। बाकी जो कट ऑफ मैंने बताया था तो एनालिसिस के बाद बताया था। कई लोग कहते हैं कॉपी, बिल्कुल कॉपी नहीं किया गया है, वो चीज़ समझ नहीं पाते। एनालिसिस मैंने उसको भी किया था और ओबीसी का कट ऑफ मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था और उतना ही कट ऑफ जा रहा था। बाकी चीज़ का एनालिसिस नहीं किया, फिर मैंने दूसरे का कट ऑफ देखा, एनालिसिस देखा, सही था तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को उसका भी कट ऑफ आपको बताया, ठीक है। बाकी ऐसा है कमेंट्स करने वालों का कि कुछ भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जानकारी सही मिलनी चाहिए, चाहे आप ये कहो कि कॉपी करके बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, ठीक है। तो वो जानकारी बिल्कुल परफेक्ट है। वो अगर आप लोग वो जो कट ऑफ मैंने बताया है डीपीआई का 7500 पदों के लिए,
अगर आप उतने नंबर के अंदर हैं, उतने नंबर तक हैं, तो आपका 100% DPI में ही सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका ट्राइबल में बाकी बच्चों का नंबर आएगा। ठीक है, तो कट ऑफ वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, नहीं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। DPI का फाइनल कट ऑफ जो है आपका वो है, उसका कट ऑफ दे दूंगा, तो अपनी अपनी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। उसमें मेल, फीमेल, गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट फैकल्टी सबका कट ऑफ है। ठीक है, और लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके उसमें नाम देख लें। अगर आपका नाम है तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है DPI में। ठीक है, और इसके पहले DPI और ट्राइबल दोनों को मिला करके भी बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो ट्राइबल की सीटें हैं उसमें कहा गया है कि मैथ और साइंस यानी कि जो एलिजिबिलिटी होगी प्रयोगशाला के लिए उन्हीं बस को लिया जाएगा। तो आई थिंक उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो विज्ञान संकाय, तो विज्ञान संकाय में 2 सब्जेक्ट आते हैं आपका, या तो मैथ से होना चाहिए या तो बायो से आपकी 12th होना चाहिए। तो प्रयोगशाला शिक्षक में मैथ और बायो वाले ही जाएंगे, तो बाकी जो बच्चे बचेंगे उनका लॉस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपको पल पल की जानकारी जरूर मिलती रहेगी, तो चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए कि हैंडीकैप की सीटें ओपन में ऐड नहीं होती हैं। एक्स सर्विसमैन की अगर सीटें बचती हैं तो उसी कैटेगरी की ओपन में ऐड हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि जब जिले आपके सिलेक्ट हो गए हैं तो अब आपकी जो अंतिम चयन सूची है वो कब आने वाली है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। इसकी जो उम्मीद है ना वो 25 से 30 जुलाई के बीच ही है। ठीक, और वो कट ऑफ का वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। अगर लिस्ट में अपना नाम देखना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट और वेटिंग सभी की। तो वहाँ से आप लोग अपना नाम चेक कर लें, अगर उसमें आपका नाम है तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आई होप यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग खुद उस हिसाब से देख लीजिए कि आप लोग कितने नंबर पे हैं। देखिए मैं कट ऑफ के लिए बता देता हूँ, आप लोग इतना परेशान ना हो जाइए। आप लोग खुद कट ऑफ निकाल सकते हो। अगर आप पूरी कैटेगरी का मत निकालिए, आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का कट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको अभी से। सबसे पहले मान लीजिए आप UR के हैं और अगर मेल है तो पहले आप जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें देखें कि मेल की अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो गेस्ट फैकल्टी की सीटें ऐड कर लीजिए। नॉन गेस्ट फैकल्टी हैं आप अगर, ठीक है, UR की, मेल की, तो इनकी सीटें काउंट कर लीजिए। इसके बाद आपकी पोर्टल में लिस्ट डली हुई है नॉन गेस्ट फैकल्टी की। अगर नॉन गेस्ट के हैं तो नॉन गेस्ट की आप देख लीजिए, और गेस्ट फैकल्टी के हैं तो गेस्ट फैकल्टी की देख लीजिए। UR के हैं तो UR कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो जनरल में तो नहीं जाएंगे, मतलब वो तो ऑलरेडी जनरल की हैं, तो वो OBC वाले जैसे चले जाएंगे जनरल में। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले जनरल वाले हैं अगर, तो आप लोग देखिए कि आपके बीच में फ़ीमेल कितनी, क्योंकि फ़ीमेल की सीटें रिज़र्व हैं, वो फ़ीमेल में ही जाएंगी। तो अपने बीच से फ़ीमेल हटा दीजिए, फिर देख लीजिए कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, मान लीजिए 600 700 जो भी रैंक है। मान लीजिए अभी आपकी लिस्ट में रैंक है 700, अब आपके बीच में फ़ीमेल 50 60 या 70 है ना, तो आपकी 630 रैंक बची। अब आपको देखना है, मान लीजिए आप नॉन गेस्ट फैकल्टी UR मेल है, तो आपको देखना है कि कितनी सीटें हैं। जितनी सीटें होंगी अगर उतने के अंदर आपकी रैंक है या वहाँ तक भी है तो आपको 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं जैसे OBC का कैसे निकालोगे, मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद निकाल पाएंगे। मान लीजिए OBC की आपकी मेल की देख लेते हैं, फीमेल की भी आप देख सकते हो सीटें। ठीक है, मान लीजिए फीमेल है और आप मेल भी है, और नॉन गेस्ट फैकल्टी की हम बात कर लेते हैं, उसी हिसाब से आप सबका निकाल लेंगे। गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात करते हैं। अब मान लीजिए सीटें कितनी हैं, तो मैंने काउंट की थी, इसमें लगभग कितनी थी, आई थिंक 657 सीटें हैं आपकी नॉन गेस्ट फैकल्टी OBC मेल की। समझिएगा यहाँ पे, तो आप जिस कैटेगरी के हैं आप खुद कट ऑफ निकाल लेंगे। अब जब रैंक एक बच्चे की चलो निकालते हैं तो कोई भी रैंक होगी, मान लीजिए उसकी रैंक 669 पे है। ठीक, अब इसमें हैंडीकैप को आपको हटाना है, तो इसका
आपको लेना है कितने परसेंट, 6%, तो 40 लगभग 39 या 40, 39 पॉइंट कुछ आएगा। 40 सीटें माइनस कर दीजिए, बची 617। और लिस्ट में आप देखेंगे तो 3 एक्स सर्विसमैन है इसी में, ओबीसी नॉन गेस्ट फैकल्टी में, तो 3 वो हटा दी, 43। ठीक है, तो कितनी बची सीटें, 614 सीटें बची हैं आपकी। एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप की सीटें निकालने के बाद 614 बची। अब अगर किसी की रैंक मान लीजिए 614 तक है, तो इन सभी का सिलेक्शन क्या हो जाएगा, 100% श्योर हो जाएगा। लेकिन जो लिस्ट दी है उसके हिसाब से नहीं, उसमें ये देखिए कि जनरल में कितने बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि जो जनरल का लास्ट कट ऑफ होगा वहाँ तक देख लीजिए, तो उतने अंक वाले सभी बच्चे जनरल में चले जाएंगे ओबीसी के, तो उनको अपनी रैंक से हटा दीजिए। इसके बाद जितनी फीमेल आपके बीच में है उनको हटा दीजिए, फिर अपनी काउंट करिए रैंक। अगर आप लोग 614 रैंक के अंदर आ जाते हैं तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन श्योर है। तो इस तरह से आप लोग खुद अपना एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हम लोग डीपीआई में मतलब नाम आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। इतने क्लियर शब्दों में समझाया है कि ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से मैंने बताया, अपने हैंडीकैप का 6% निकालिए, उनको हटा दीजिए सीटों से, ओपन में से, और एक्स सर्विसमैन जितने हों उतने बस को हटाइए, 10% हटाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सीटें बचती हैं, अगर उसके अंदर आपकी रैंक आती है, जो लिस्ट दी हुई है उसमें से फीमेल हटा दें। जनरल के अलावा अदर कैटेगरी के हैं तो किन का सिलेक्शन जनरल में हो रहा है वो देख लें। मतलब जनरल का जो लास्ट कट ऑफ गया है, जहाँ तक कट ऑफ जाएगा, पहले जनरल का देख लें कि कितने पद उनको मिल रहे हैं और कितनी सीटें हैं, तो वो बच्चे चले जाएंगे जनरल में। ठीक है, और बाकी अगर इतना माथापच्ची नहीं करना है तो भरोसा रखिए, जो कट ऑफ डीपीआई का आपका बताया हुआ है, तो डीपीआई का जो 7500 का कट ऑफ है वो एकदम 100% श्योर है हर कैटेगरी के लिए। नॉन गेस्ट का हो, चाहे गेस्ट का हो, चाहे फीमेल का हो, चाहे मेल कैंडिडेट का हो, तो आप लोग, और लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, तो उसमें भी उसी हिसाब से पूरे बच्चों के नाम दिए हुए हैं, उसमें देख लीजिएगा। अगर आपका नाम है तो 100% सिलेक्शन है डीपीआई में ही। ठीक है, और कट ऑफ भी देख लीजिए नंबर के हिसाब से। वो आपको जो कट ऑफ का वीडियो है, लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। कोई डाउट रहेगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।